इसका जो इतिहास है जी, जो संपूर्ण देवभूमि का इतिहास है, आज उसकी हम एक पहलू जो नमामि गंगे के उत्तर की तोड़ यानी पहाड़ की तरफ की है, जिसकी जलवायु भी भिन्न है और उसका कृषि का सारा सिस्टम बिल्कुल अलग है। क्योंकि नीचे का जो वाटर लेवल है वो करीब करीब मात्र 10-12 फुट की गहराई पर है, और जो यहाँ का है समथिंग 100 या 110 फीट की गहराई पर है। तो वाटर लेवल का अंतर आया है, जमीन की कैफियत बदली है। इस जमीन की और बांगर की जमीन का दोनों का अलग अलग कैफियत है। ये हमारा जो वन क्षेत्र है, आज हम जहाँ खड़े हैं, कई बार ऐसा हुआ कि जो हमारे गंगा जी के नाके हैं जी जी, और जब बाढ़ आ जाती है मगरमच्छ, तो कभी वो मगरमच्छ यहाँ रह जाते हैं, कई बार रह गए। तो एक उनका बड़ा अजीब सा अचरज सा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ सारी रामसर साइट घोषित जमीन है। यहाँ कोई जहाँ गहरे गहरे पानी है गंगा जी के, उनमें सब में मगरमच्छ मौजूद हैं, और यहाँ डॉल्फिन नाम की जो मछलियाँ हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो आज इस दृश्य को आपके सामने प्रदर्शित करते हुए इस पुरानी हिस्ट्रिकल विलेज का जो हमने इतिहास अभी एक संघ मस्जिद का यानी पत्थरों वाली मस्जिद का दृश्य आपको दर्शाया था, उसके बाद अब यहाँ गंगा और गांव का जो हमारा एक जोड़ है, अब हम उस पर खड़े हैं। और ये हमारी जो धरती है पूरी की पूरी वन है यहाँ, इसमें सभी तरह के हमारे यानी पशु पक्षी बंदर जानवर सभी इसमें रहते हैं। अधिकतर इसमें गौवंश बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक छोटी सी हमारी भी ये गौशाला है जो आपके सामने है जस्ट, और हम उसके लिए भी पूरे भारत में प्रयास कर रहे हैं। इस दृश्य में एक दृश्य ये भी जोड़ा जाए कि ये जो सामने का सीनरी है सारी, ये समथिंग 1,10,000 बीघे का ये क्षेत्रफल है, जिसमें पूरा वन है और वन विभाग का यहाँ ऑफिस भी है। उन्हीं के अंतराल इसकी सुरक्षा देखभाल सब उसी के अंतर्गत होती है जी। तो ये जो सारे वृक्ष खड़े हैं, ये भारतीय जलवायु को शुद्ध करने में सबसे ज़्यादा भूमिका इस देवभूमि की रहती है। क्योंकि इतना बड़ा वन मेरे जनपद बुलंदशहर में शायद कहीं दूसरी जगह है नहीं है। छोटे छोटे वृक्षों के छोटे छोटे हिस्से कहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इतना बड़ा हिस्सा, क्योंकि ये गंगा के और गांव के बीच का वो एरिया है जिसमें वृक्षों का सारा वन आपको प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ की जो कृषि है, ये हमारे गांव के ही बंधु जैसे सब करते हैं, कृषक लोग करते हैं। यहाँ फल सब्जियां अनाज और जो हमारे जीवन में खाद्यान्न है, तरबूज खरबूज लौकी टमाटर सारी जितनी भी हमारा खाद्यान्न है, पूरे का पूरा इसमें पेटेंट होता है। ये तमाम मेरे अपने क्षेत्र के लोग हैं जो यहाँ अपना इसमें काम करते हैं। तो ये सारा जो आज सारा दृश्य आपके सामने रखा गया, ये फलूदा कॉमेडी चैनल के माध्यम से। और अगर ये चैनल हम चाहेंगे अपने तमाम सहयोगियों से कि इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाएं, क्योंकि हम आपको हर दिन इस देवभूमि का, इस क्षेत्र का, जलवायु का, जल का, ज़मीन का और पर्यावरण पॉल्यूशन का सारे का सारा सिस्टम हम चाहेंगे हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आशीर्वाद के अभिलाषी हैं। यहाँ की जलवायु को, गंगा के जल को, यहाँ की ज़मीन को स्वच्छ रखने में आप लोगों से अनुरोध चाहते हैं कि आप अपने अपने विचार, अपना अपना सुझाव, अपना अपना समर्थन इस फलूदा कॉमेडी चैनल के माध्यम से आप हम तक पहुंचा सकते हैं। भारत की जीती जागती कंपोजिट कल्चर की एक दलील आज इस देवभूमि में आपके प्रत्यक्ष दर्शाने की कोशिश की जाएगी।
जो फलूदा कॉमेडी चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुति की जा रही है। ये एक पेड़ है जिस वृक्ष में ये बाबा भूरे शाह की दरगाह है। यहाँ सैकड़ों जाहरीन रोज यहाँ अपनी मिन्नतों के लिए आते हैं और अपनी ये दरख्वास्तें लगा के चले जाते हैं। और ये वो आस्थाना है, ये वो जगह है कि आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। हाँ, कि ये कंपोजिट कल्चर की मधुर दलील है संगम, कि ये मिली जुली तहजीब है। बिल्कुल यहाँ वृक्षों में कितना मेल है कि एक पीपल है और एक नीम है, जी जी। और एक सदियों से दोनों ने हाथ और दिल दोनों मिलाकर क्या आज एक संगम की दलील पेश की क्या है। कहने, बेशक। ये मेरे भारत की देवभूमि का जीता जागता दृश्य आपके सामने फलूदा कॉमेडी चैनल के माध्यम से ये दृश्य अभी किसी चैनल ने शायद प्रदर्शित नहीं किया है। प्रथम बार आपको ये दोनों बातें हैं। ये तमाम जितनी भी तो भारतीय संस्कृति का जो एक मिला जुला संगम है, जो यहाँ की तहजीब है, जिसे हम कंपोजिट कल्चर के नाम से जानते और मानते हैं, ये वृक्ष है जिसकी पूजा होती है। और ये वो वृक्ष है जो एक मज़ार की जीती जागती एक दलील है कि जो जाहरीन लोग यहाँ अपनी मिन्नतें मांगने के लिए आते हैं, अपनी अपनी दरख्वास्तें लगाते हैं। और इस दरगाह में जो दरगाह है आपकी, इस दरगाह को हम आपके सामने पेश करेंगे। तो इसमें भी एक कंपोजिट कल्चर यहाँ भी है कि यहाँ ये दरगाह है, यहाँ भूरे शाह की तुरबत है। इसमें भी तमाम जाहरीन लोग, किसी भी मजहब का यहाँ गुरेज नहीं है, किसी भी मजहब को यहाँ मने नहीं है, किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का हो, वर्ग का हो, वर्ण का हो, जाति का हो, धर्म का हो, हर मजहब का आदमी आता ये है। हर मजहब के लिए शिफा का एक दरवाजा हर वक्त खुला रहता है। अपनी मुराद पाता है। तो अपनी अपनी मुरादें लेकर लोग यहाँ, झोलियां खाली नहीं जाती और यहाँ से सभी लोग अपनी झोलियां भर के ले जाते हैं। बेशक। यहाँ नस्ल का भी कोई द्वेष भाव नहीं, रंग का भी कोई भेदभाव नहीं, जाति का भी कोई भेदभाव नहीं। यहाँ बेटियां भी आती हैं, माताएं भी आती हैं, और हर मजहब और हर पंथ से यहाँ आती हैं। आज आपके सामने ये कंपोजिट कल्चर की एक प्रत्यक्ष दलील इस देवभूमि माता श्री रुक्मणी जी के मैके की हमने आप इस चैनल के माध्यम से आपको प्रस्तुत की। ये आस्थाने प्रकृति की जीती जागती एक ऐसी दलील, जी हाँ, जो जिसका जिसका नजरिया है, जैसी जिसकी आस्था है, जिसको अपने रब के, उस खुदा के, उस गॉड ईश्वर के आशीर्वाद से फैज यहाँ हो ही जाता है। इसलिए यहाँ सोमवार को, बृहस्पतिवार को बहुत ज़्यादा जो रूहानी बीमार हैं, शारीरिक बीमार हैं, जी जी जी, या अकीदे थे कहीं उनकी तकलीफ आते हैं, उन्हें शिफा मिलती है, उन्हें यहाँ बहुत बड़ी शिफा मिलती है। भारतीय संस्कृति को इन वृक्षों से सबक लेना चाहिए कि इनकी अलग अलग जातियां हैं। ये पीपल का वृक्ष है, ये नीम का वृक्ष है, इनकी आयु कई सौ बरस की है, परंतु अपने सीने से सीना मिलाए हुए, साथ नहीं छूटा इनका, हाथ से हाथ मिलाए हुए, संपूर्ण जीवन से साथ हैं। ये भी एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश को कि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं, एक ही ईश्वर के बनाए हुए बंदे हैं। बेशक बेशक। इन्होंने अपने इस कंपोजिट ताल्लुकात को पूरे देश के लिए एक सौगात बना के पेश किया कि जब ये वृक्ष दिल से मिल सकते हैं तो फिर इंसान हम क्यों नहीं मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकते? हम क्यों नहीं मिल सकते? जबकि आप समझते होंगे ये कि इनको ऊपर वाला इनका भोजन कब से इन्हें यहीं बैठ के देता है, यानी इन्हें कहीं मांगने नहीं जाना पड़ता। तो दोनों का स्वास्थ्य देखिए, दोनों का ग्रोथ देखिएगा, दोनों की जिंदगी देखिएगा, और मधुर मिलन देखिए, और इनका मिलन देखिएगा। इस मिलन को बिल्कुल कहीं भी आप पेश कर सकते हैं। तो आज इस कंपोजिट कल्चर की दलील को
इस भारतीय देवभूमि के इस इतिहास में जरूर आप देखकर जरूर लाइक करेंगे, जरूर पसंद करेंगे, जरूर किसी न किसी को शेयर करेंगे। ये एक ऐसी तहजीब की दलील है। और इसके बाद मैं फिर एक रुख आपका गंगा माँ की तरफ, जो हम आपको 1832 का एक हवाला दे रहे थे जी कि 1832 में जल स्तर इतना बढ़ा कि गांव का कई सौ बीघा, कई सौ हेक्टेयर भूमि बांगर की कट के खादर में तब्दील हो गई। गंगा जी का बहाव आज थोड़ा दूर है, लेकिन जिस वक्त ये बहाव यहाँ आया था तो इस इतिहास बताते हैं इस मस्जिद का, इस दरगाह का, कि यहाँ गंगा इसकी बराबर बह रही थी। और ये इसका एक दरवाजा है, जिसके आज 3 दरवाजे हैं। कभी इसका एक दरवाजा हुआ करता था और ऐसे दरवाजे 7 दर थे ये, जिसमें मात्र एक शेष रह गया। अब से तकरीबन 40 वर्ष पहले अब 3 कर दिए गए हैं, एक था। ऐसे 6 दर और थे इधर, जो उस बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए। तो इसका रकबा कई हजार हेक्टेयर कट गया और जो आज खादर में किसान लोगों को कृषि योग्य भूमि है। तो ये वही है मस्जिद भूरे शाह वाली, कि जिसका 1/7 हिस्सा शेष है। और इसमें जो आज ये सारा विकास या सारा इसका जीर्णोद्धार हुआ, एक हमारे मौलाना मुबारक मरहूम हुआ करते थे जी, जिन्होंने इसको जीर्णोद्धार में तब्दील किया, इसको मस्जिद में तब्दील किया। और यहाँ की सारी आबो हवा, मौलाना मुबारक मिर्ठी साहब ने ये बात पूरे समाज के सामने जब रखी कि ये उस 1832 का इतिहास जी जी इस शक्ल में लोगों को, जाहरीनों को और उन आने वाले तमाम पर्यटक को देखने को मिलेगा। तो ये जो सीन है, इसमें मुबारक हुसैन मेरठी साहब का एक विशेष बहुत बड़ा ये सही योगदान भी रहा। ये वजू करने तो आज इस मस्जिद में इस छोटे से दायरे में आज सारी सहूलियतें उन लोगों के लिए है जो यहाँ इबादत करने के लिए 5 वक्त आते हैं। और ये हमने अभी इससे पहले प्रथम दृष्टिकोण में एक संघ मस्जिद को प्रस्तुत किया। एक पत्थर उसी वक्त का यहाँ भी है और भी पत्थर है। इससे इसका जो नक्शा है पत्थर का ताबीज, मजार का, तो हाँ, मजार का तो मजार नक्शा ये प्रभावित कर रहा है कहीं उन पत्थरों की, जो मैंने बताया था कि जो उस वक्त के मेहमान थे जिन्होंने ये नक्श किए होंगे, तो वो मेरी नज़र में बहुत अच्छे इस पत्थर के यानी मेहमान थे जिन्होंने सारे नक्शे पत्थरों में दिए। एक छोटी सी दलील इस मस्जिद में भी उस दौर की रखी है और बहुत सारे पत्थरों से जुड़ा हुआ यहाँ का इतिहास। आइए अब आपको यहाँ की इन पत्थरों की देख रहे होंगे आप, इसके दोनों तरफ नहीं बल्कि चारों तरफ नक्शा अरबी में कुरान की आयतें नक्श हुई भी हैं। हाँ। इसलिए एहतरामन इसको ऊपर रख दिया गया है ताकि इस पे कोई गंदा पैर ना रखे, कोई गंदगी की हालत में इसकी बेअदबी ना हो जाए। बस इसलिए ये पवित्र पत्थर है, पवित्र पत्थर है। तो इस मस्जिद को मैं आपके समक्ष थोड़ा सा प्रदर्शित करने का प्रयास करूंगा कि इसके अंदर की जो हालत है वो बाहर से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ का दृश्य बहुत ऊंचा है, इसके बारे में बताओ। ओके करो, ये कर रखा। तो यहाँ 100 फीट लेवल में फर्क है, यानी जो खादर का लेवल है और जो पहाड़े का लेवल है, बांगर में और खादर में समथिंग 100 फीट की ऊंचाई का फर्क है।
यहाँ के जो 100-100 फीट ऊंचे वृक्ष हैं वो गांव का लेवल कर पाते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से कृषि का कार्य होता है, फल सब्जियों का काम होता है और पशुपालन का काम होता है, गौ पालन का काम होता है। तमाम वन क्षेत्र आहार में बहुत सारे जीव जंतु, यहाँ तक के हर प्रकार का यहाँ जीव जंतु आपको मिलेगा। पश्चात इसके कि गंगा जी कभी निकट हो जाती हैं, कभी कुछ दूर हो जाती हैं, लेकिन गरीबों और बेसहारा और कमजोर लोगों के लिए एक ये जमीन है जिसमें जैविक खेती और पैरासाइट से दूर, यानी संपूर्ण रूप से जैविक कृषि का कार्य हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। ये सारे का सारा क्षेत्र फल पट्टी है, सब्जी पट्टी है और गेहूं और अन्य फसलों को भी उगाने का कार्य। अब नीचे को फ्रेम, इस मस्जिद के फ्रेम और दिखाओ जिसको हाँ पिलर। तो इस मस्जिद का इतिहास भी छोटा नहीं, मस्जिद छोटी है लेकिन इतिहास छोटा नहीं है। इस मस्जिद को आप देखेंगे कि इसके नीचे जो ज़मीन है वो हट गई है, लेकिन मस्जिद पिलरों पे खड़ी है। ये सीन आपके सामने अभी दिखाया जा रहा है। आए और मस्जिद कैसे पिलरों पे बनी है ये सब आपके सामने है। आइए, ये सारा सीन मस्जिद कैसे कैसे खड़ी है, किन सुतूनों पे खड़ी है, इसको पूरे क्षेत्र के जनता ने हमारे मौलाना मुबारक के प्रयास से संपूर्ण करने का कार्य। 4 पिलर पर मस्जिद खड़ी है पूरी। बताते रहो, मैं सब कुछ वीडियो में ले रहा हूँ और जो भी जनता है, पब्लिक है, घर में बैठ के देख रही है और नीचे चल के बताओ। तो काफी लंबी इस पुरानी बिल्डिंग को देखते हुए, इस इतिहास को देखते हुए, इस छोटी सी मस्जिद को ऊपर से देखा, लग रहा होगा कि शायद ये मस्जिद जमीन पे है, लेकिन पूरे का पूरा सिस्टम, इसका सिस्टम 4 पिलरों पे है। पूरे का पूरा इसका यानी आधार इन 6 पिलरों पे सुरक्षित ढंग से रखा हुआ है। ये वो रास्ता है जो बांगर और खादर को जॉइंट करता है। आइए हम आपको अब इस आहार खादर का दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये पूरी की पूरी खेती, पूरे का पूरा पशुपालन हम आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये है वो मस्जिद जिसका कई सौ बरस का इतिहास आज आपके सामने देखने को मिला। ये थे यहाँ की कंपोजिट कल्चर, यहाँ की वनस्पतियाँ, यहाँ का प्रदूषण और पॉल्यूशन को खत्म, यहाँ की हरियाली, पूरी जलवायु का और यहाँ के वातावरण का, यहाँ की हरियाली का सारे का सारा आपके सामने प्रत्यक्ष रखा, मौजूद रखा। यहाँ की हरियाली के हुस्न में एक इस वन का एक हिस्सा ये वृक्ष भी है जिसे हम बन्ने के नाम से जानते हैं। इसमें सफ़ेद फूल आते हैं और सफ़ेद फूलों में इतना मीठा शहद होता है, इस शहद से अच्छी क्वालिटी का शहद भारत में दूसरा नहीं होता। मधुमक्खी ले जाती है। यहाँ की मधुमक्खियाँ यहाँ के इन फूलों से चुन चुन के और इन वनों के वृक्षों पे बहुत बड़ी बड़ी मोहर रखते हैं और जिनका शहद और तमाम मानव जाति के लिए दवाइयों में इस्तेमाल होता है। तो जहाँ सेंटरों पर शहद बिकता है, उन तमाम सेंटरों पे हम ये बात कह सकते हैं दावे के साथ कि इस वन का इससे अच्छा कोई शहद दूसरा नहीं हो सकता। फलूदा कॉमेडी चैनल के माध्यम से आज पूरी यहाँ की इतिहास को हमने आपके समक्ष रखा। इस कहने और सुनने में, दिखाने और इसको पेश करने में मेरे साथियों का, मेरा या चैनल की तरफ से हो सकता है कि कोई बात किसी के दिल को पसंद ना आए, या हो सकता है किसी बात के कहने का सलीका छूट गया हो,
तो इसलिए हम क्षमा चाहेंगे, माफ़ी चाहेंगे और गुजारिश करना चाहेंगे कि हम कभी ना कभी इस गांव की और बहुत सारी खूबियां हैं जो फिर आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। और भाइयों आप हमसे जुड़े रहें, आप जुड़े रहिएगा। हम हर बार आपको किसी ना किसी भारत के पुराने इतिहास से, यहाँ की सभ्यता से, यहाँ की संस्कृति से जोड़ेंगे, यहाँ की जलवायु से आपको रूबरू कराते रहेंगे। ऐसा हमारा आपसे जोड़ते रहेंगे। ये नमामि गंगे में स्थित आहार के इस इतिहास में इसकी एक विशेष भूमिका, जिस भूमिका में आज हम इस वीडियो के माध्यम से कस्बा आहार की जो शोभावान नज़ारे हैं उन्हें हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये महाभारत काल की एक विशाल बस्ती जिसका पलटा हुआ चेहरा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जमीन के अंदर मकानों की बुनियादें जी, और समथिंग 80 फीट जो बांगर से और खादर के नीचे को उतरने वाला जो रास्ता है, जो कस्बा आहार को दोनों यानी गंगा की गोद में नमामि गंगे में स्थित कस्बा आहार, उसका एक दृश्य आज से समथिंग 20 वर्ष पहले एक पिक्चराइज हुआ था कि यहाँ गौ पालन का कार्य बड़ी तादाद में होता है। तो उनके चरने के लिए, उनके उतरने के लिए, उनके गंगा जी पे जलपान करने के लिए ये घाटी है। जी जी। तो इस महाभारत काल का ये दृश्य कि जो दोनों तरफ पूरी बिल्डिंगें, पूरे मकान, ज़मीन की वाटर लेवल तक ये आप देख रहे होंगे। ये सारा नज़ारा इस बात का जीता जागता सबूत है कि नज़र आती है पत्तों पर जले तिनकों की तहरीरें। जी, ये वो तारीख है, बिजली गिरी थी जब गुलिस्तां पर। बेशक बेशक। जिस वक्त महाभारत काल में यहाँ भगवान श्री कृष्ण का आगमन और माता श्री रुक्मणी जी का अर्धांगिनी का रूप धारण करना, जी जी, ये वही है ज़मीन, ये वही है कस्बा, ये वही ऐतिहासिक, ये वही आहार है, ये वही आहार है जी, जो आज से 5245 साल पहले यहाँ एक यज्ञ के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को उनका मुख्य अतिथि बनाना और राजा भीष्मक की ये हुकूमत रही कि राजा भीष्मक की बेटी उसमें मेहज़बान रही और उस पूरे घटनाक्रम में, उस इतिहास के औराकों में जो ये दर्ज हुआ कि राजा भीष्मक की बेटी ने उस दौर की मेहमान नवाजी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के मुख्य अतिथि होने के दौरान हमेशा के लिए वो एक पति पत्नी का रूप धारण यहीं से हुआ। बेशक, बिल्कुल। ये वही नगर है जी, ये वही नगर हैं, ये वही रास्ते हैं कि यही रास्ते कि जिन पर कभी तुम थे साथ मेरे, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफ़र कहाँ है। तो आज ये वो गलियां हैं, ये वो गंगा को जाने वाला रास्ता है जिससे नमामि गंगे में स्थित ये गांव इस बात को दर्शाता है कि यहाँ से ये रास्ता गंगा तक के लिए जाता है। यहाँ का रकबा भी बहुत छोटा नहीं है, ना यहाँ का इतिहास छोटा है जी, बहुत बड़ी दास्तान है जिसको आप हर पहलू से देखेंगे। हमने अब से पहली वीडियो में आपको बताया था कि महाभारत काल की वो स्पष्ट दृश्य जो आज को इस वीडियो के माध्यम से आपको दर्शा रहे हैं, ये वही नगर है, ये वही शहर है, ये वही राजा भीष्मक की स्टेट है। तो यहीं पैदा हुई थी माता श्री रुक्मणी जी। एक दरवाजे का रुख इधर भी था जिससे गंगा जी के दर्शन करने के लिए वो यहाँ से जाया करती थी।
आइए हम अब आपको इसका संपूर्ण दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे। ये वो रास्ता है जो गंगा जी की तरफ जाता है। अभी वहीं को तो देखिए ये एक दृश्य है आपके सामने नेताजी जी। ये जो पलटा हुआ खेड़ा जो महाभारत काल का एक ऐसा विषय है जो मिट्टी भी अपनी जबान से कहेगी, दीवारें दर भी अपनी जबान से कहेंगे, और यहाँ का सारा संपूर्ण चार्ट अपनी जबान से कहेगा जी 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 कि ये जी। वही धरती है, ये वही जगह है, ये वही स्थान है। ये तमाम ये नीम है, ये सुराग, ये गलगलों के पक्षियों के सुराग अब तक मौजूद हैं। ये नीम है हमारी, ये दीवारें हमारी पलटी हुई, ये अगली दीवार, और ये देखिए इस पर सुराग आ गए, ये पक्षियों के गलगलों के ऐसे छोटे छोटे पक्षियों के सुराग हैं। ये इसमें बसेरा करते हैं वो। ये फिर एक नीम आ गई। ये ऐसा दृश्य है कि कहीं ना देखा होगा, पुराना और बेहद पुराना। पक्षियों के सुरागों के बारे में ये हजारों तरह की यहाँ जीव जंतु रहते हैं। इनमें भी बहुत सारे पक्षी रहते हैं, बसते हैं। ये शाम को सब इसी में आके ठहरेंगे जी। और ये जो दीवारें हैं जिनकी कई कई मीटर की चौड़ाई है, और इस ईंट को आप एक बार देखें कि इस ईंट की डिस्टेंस, इस ईंट की मोटाई, और उस वक्त के मेमारों ने जो इसको चिना है या ये महल जी जी जिसका निर्माण किया होगा, तो ये इतनी बारीक और पतली ईंटें हैं जिससे कितने मजदूर लगे होंगे, कितने मेमार लगे होंगे, या कितने लोगों की सहभागिता रही होगी। अच्छी वाली ईंट कहलाई जाती थी उस वक्त में। द्वारा इतना बड़ा निर्माण, यानी ये तो जमीन के नीचे का निर्माण है और ऊपर का भी रहा होगा। तो ये किसी वक्त की कहानी दर्शाना या किसी वक्त का दृश्य है ये, कि जिस वक्त इस इतिहास पर किसी ने आज तक नजर नहीं डाली कि ये हिस्ट्रिकल विलेज, ये हिस्ट्रिकल पॉइंट्स, ये हिस्ट्रिकल सारा दृश्य इस बात की जमानत है कि यहाँ किसी ना किसी दौर में कोई ना कोई बादशाह इस पूरी सल्तनत का जो मालिक था जी उसको राजा भीष्मक के नाम से जी जी इतिहासों में पढ़ा जाता है। जी। राजा भीष्मक के रुकन सिंह बेटे हुआ करते थे और रुक्मणी उनकी बेटी हुआ करती थी जी। तो ये सारा पूरे का पूरा जो सिस्टम है यहाँ का, उससे ये प्रतीत होता है सदियों पुराना है। इसका इतिहास बेशक बहुत पुराना इतिहास है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से बहुत निकटवर्ती कई बार गंगा का बहाव इस गांव से जुड़ गया। गंगा जी कई बार इस गांव के समीप बही। हमारे बहुत सारे बुजुर्गों का कथन है कि जब एक गंगा 1932 में इस गांव के लेवल से होकर चली तो हजारों ऐसी वस्तुएं जैसे छान, झोंपड़ी और बहुत सारे साधन, बुग्गी, बहुत सारे पशु जिंदे और मृतक शकल में वो बह गए। इन्हीं रास्तों से बह के गए। और उस जी। वक्त की बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम आज आपको प्रदर्शित करेंगे कि एक पलंग आया था उस वक्त में जिसका प्रत्यक्ष आपके सामने रखेंगे कि वो किसी शागिर्द ने इस बहते हुए दरिया में उस पलंग को डाला और उसकी इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ के जो सैयद अली हुसैन शाह साहब थे। हाँ। अंग्रेजी दौर जो रहा, जो 200 बरस की हुकूमत हमारे भारत पर अंग्रेजों की रही, जी। तो अंग्रेजों की हुकूमत के अंदर ये देखा गया कि ये वो सरजमीन है जिसमें रानी के और राजा के खजानों के एड्रेस किए गए, और यहाँ एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कोई इन स्थानों को न खोदे वरना खोदने वालों को सजा भी है और जुर्माना भी है। जी। वो बोर्ड आज भी लगे हुए हैं।
तो बरतानिया सरकार में, मुगलों के राज्य में, या उससे पहले राजाओं महाराजाओं के दौर में जी भी इसका इतिहास किसी से छुपा नहीं रह गया। तो ये जी। इतिहास खुद अपनी जबान से दरो दीवार, महलों की बुनियादें और यहाँ की आबादी के दृश्य आज भारत के आवाम को इसलिए दर्शाए गए हैं कि ये वो खंडहर हैं जो एक राजा की हुकूमत का, महाभारत के काल का, सारी भारतीय संस्कृति और ग्रंथों का हवाला अपनी जुबानों से बता रही है। आज हम इस पुराने ऐतिहासिक कस्बा अहार को आज फलूदा कॉमेडी चैनल के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये अभिनय फलूदा कॉमेडी चैनल ने कई बार प्रयास किया कि यहाँ के इतिहास को सरकार के और तंत्र के सामने रखा जाए। जी। तो आज हम इसी कड़ी में, तो आज हम इस आहार की दोनों लेबल आपको बता रहे हैं। एक तो आहार बांगर है, जी। एक आहार खादर है। जी जी जी। और दोनों के लेबल में समथिंग 80 फुट का अंतर आप अपनी आंखों से देख सकते हैं जी। कि जो आबादी हमारे नीचे खादर की है उसका लेबल और जो आबादी हमारे पहाड़े की है उसका लेबल, जी जी। समथिंग उसकी डिस्टेंस कहीं 90 है, कहीं कहीं 100 भी है। अच्छा अच्छा।